हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हनीड्यू हनीड्यू बुक का चैप्टर 2 द सुनामी के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैं पहले यूट्यूब पर डाल चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। ट्रू फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट है इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami। अब इसमें ये देखना है, आपको स्टोरी याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर रटने की चीज़ नहीं होती, समझने की चीज़ होती है। अगर आपने स्टोरी बहुत ध्यान से सुनी है, समझी है, तो आप ट्रू फॉल्स बिना लर्न करे अपने आप भी कर सकते हैं। इनको मैं डिस्कस करूँगी, समझाऊँगी, तब आपको बताऊँगी। इग्नेशियस की फर्स्ट स्टोरी थी, जब मैंने एक्सप्लेन किया था, बताया था ना कि 2 स्टोरी हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। ये फर्स्ट स्टोरी थी। और इसमें क्या हुआ था कि जब ट्रेमर्स उसको फील हुए थे उसकी वाइफ को, तो ये टीवी नीचे रख के ये अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बाहर निकल आए थे, यानी याद है। और इनके दोनों बच्चों ने अपने नाना और अपने मामा जी का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन वो उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिए। तो इसका मतलब उनकी लाइफ लॉस्ट हो गई थी। देखो इसमें यही बताया, इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ। इग्नेशियस के अपनी वाइफ, दोनों बच्चे और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को लॉस्ट कर मतलब खो दिया था। इसका मतलब ये ट्रू है, इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव सुनामी के बाद मतलब सेफ था, लेकिन आपको याद है मैंने बताया था, देखो इसमें भी दिया हुआ है, संजीव was swept away when he jumped into the water to rescue the wife of the guest house cook। जब वो सेफ था, उसकी वाइफ भी सेफ थी और उसका बेबी भी सेफ था, लेकिन जब वो खड़ा था तभी उसे आवाज़ आई, उसके जो गेस्ट हाउस में कुक था उसकी वाइफ हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तो वो क्या करता है संजीव, उसकी हेल्प करने के लिए पानी में कूद जाता है और उसी को बचाने के चक्कर में वो दोनों ही बह जाते हैं, मतलब कुक की वाइफ भी और वो भी। तो इसका मतलब वो सेफ नहीं था, तो ये क्या है, फॉल्स है। थर्ड देखते हैं, मेघना वाज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। क्या मेघना रिलीफ हेलीकॉप्टर से बची थी? नहीं। जब वो उसमें पानी में तैर रही थी तो उसको रिलीफ हेलीकॉप्टर को मेघना ने कई बार देखा था, बट दे डिड नॉट, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वाले उसको नहीं देख पाए थे। शी वाज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। वो किनारे पर कैसे आई थी? एक वेव मतलब एक लहर आई और उसको किनारे पर ले आई थी। तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। वो रिलीफ हेलीकॉप्टर से नहीं बची थी और इसमें कहा है बची थी, फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है, अलमाज फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइसलैंड। अलमाज के फादर को ये रियलाइज़ हो गया था कि सुनामी में, मतलब सुनामी के आइसलैंड में, दैट अ सुनामी मतलब कि मतलब सुनामी आने वाला है। तो ये है ट्रू। हाँ, उसको फील हो गया था, तभी तो उसने शोर मचाया था, सबको उठाया था वहाँ से। हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। वो एक उस पर मैंने बताया था, कोकोनट ट्री पर दोनों उसकी माँ और उसकी आंटी दोनों उसकी पत्ती पकड़ के लटक रही थी, लेकिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ी लहर आई और वो पेड़ को भी उखाड़ कर ले गई और वो दोनों पानी में बह गई। तो ट्रू है ये भी, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स मतलब समझने की चीज़ होती है। चैप्टर अगर आपने ध्यान से करा है तो ये रटने की चीज़ नहीं होती, समझ के भी आप कर सकते हैं अपने आप। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। जो टिली की फैमिली थी वो थाईलैंड क्यों आई थी? टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। टिली की फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी थाईलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिली एंड हर मदर सा। जो टिली और उसकी मदर ने वो वार्निंग साइन देखे थे सी पर, तो वो क्या थे? बोथ टिली एंड हर मदर सा द सी राइजिंग एंड स्वेलिंग अप। वो उस टिली ने और उसकी मदर ने देखा कि जो समुद्र की लहरें हैं वो ऊपर को उठ रही, उसका पानी ऊपर को स्वेल हो रहा है। नेक्स्ट है, डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम।
आपको क्या लगता है कि टिली की मदर वो साइन देख के अलर्ट हो गई थी? उनको कुछ आभास हो गया था कि हाँ कुछ गलत होने वाला है? टिलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। टिली की मदर को कुछ पता नहीं चला था कि क्या होने वाला, उनको नहीं समझ में आया था। एंड ओनली रियलाइज दैट इट वाज सीरियस व्हेन टिली गॉट फ्राइटन एंड मेंशन व्हाट अ सुनामी वाज। उनको तो जब समझ में आया था जब उन्होंने देखा कि टिली बहुत डरी हुई है और वो सुनामी के बारे में कुछ बता रही है कि हटो यहाँ से, तब उनको समझ में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर है टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। इसमें पूछा है कि टिली ने ये ही चीज़ ऐसे ही बिल्कुल सेम बिहेव में होते हुए कहाँ देखी थी इससे पहले। टिली हैड सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी। किस में देखी थी? एक सुनामी की वीडियो। जो किसने दिखाई थी? शो इन हर ज्योग्राफी क्लास। जो ज्योग्राफी के पीरियड्स में उनकी टीचर ने उनको दिखाई थी, विच हैड हिट द हवालियन आइसलैंड इन 1946। जो 1946 में हवालियन आइसलैंड में सुनामी आई थी, उसकी वीडियो उसकी टीचर ने उन्हें दिखाई थी, उसने वहाँ देखी थी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। जब उसने टिली ने शोर मचाया, सब वहाँ से भागे, तो वो बचने के लिए कहाँ गए? सब बीच को छोड़कर वो कहाँ गए थे बचने के लिए? द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच टुक रिफ्यूज ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ अ होटल। उन सब ने, मतलब स्मिथ फैमिली और जो अदर्स टूरिस्ट थे, वो सब वहाँ पे एक होटल था उसके थर्ड फ्लोर पे जाकर रुके थे, तो इससे वो बच गए थे उस पे जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। आपको क्या लगता है कि जब ज्योग्राफी टीचर ने टिली की बातें सुनी कि उसने वहाँ पर क्या किया, ज्योग्राफी लेसन के थ्रू उसने सबको बचाया, तो उन्हें मतलब कैसा लगा होगा, कैसा फील हुआ होगा? टिली ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट प्राउड ऑफ हर। ज्योग्राफी टीचर को प्राउड फील हुआ एज शी हैड मेड यूज़ ऑफ वाट शी हैड लर्नड इन क्लास टू हेल्प सेव सो मैनी लाइव्स। क्योंकि टिली ने उस चैप्टर से सीख के काफ़ी लोगों की जान वहाँ पर बचाई थी उस चैप्टर के थ्रू, तो इसलिए उसकी टीचर को बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द सुनामी 150,000 पीपल डाइड। सुनामी में 150,000 लोग मरे। हाउ मैनी एनिमल्स डाइड। लेकिन एनिमल कितने मरे ये बताना है। नो मैनी एनिमल्स डाइड, क्योंकि ये मैंने चैप्टर में आपको बताया था कि चैप्टर में ऐसा बताया गया है कि या तो एनिमल्स के 6 सेंस होती है, और या एनिमल्स को फीलिंग पावर, स्मेलिंग पावर इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो इंसान से बहुत पहले ही ये फील कर लेता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो इसलिए वो अलर्ट हो जाते हैं एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। पीपल जो कितने लोग, याला नेशनल पार्क में कितने लोग मरे और कितने एनिमल मरे ये बताना है। 60 विजिटर्स एंड ओनली 2 वाटर बफेलोज डाइड एट द याला नेशनल पार्क। इसमें मतलब 60 तो विजिटर्स जो घूमने आए हुए थे, 60 तो वो मरे, और वो एनिमल कितने मरे? ओनली 2 वाटर बफेलो मरे। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि एनिमल बच जाते हैं क्योंकि उनको पहले से आभास हो जाता है। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। इसमें पूछा है कि लोगों ने याला नेशनल पार्क में एलिफेंट्स के बारे में क्या बताया है, उन्होंने क्या देखा लोगों ने। द पीपल एट द याला नेशनल पार्क हैड सीन 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटंगाला बीच अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। उन्होंने बताया, उन लोगों ने वहाँ पर देखा कि पटंगाला बीच पर लगभग 1 घंटे पहले, सुनामी के आने से 1 घंटे पहले 3 एलिफेंट वहाँ से भाग गए थे। इसका तो उन्हें आभास हो गया था। वॉट डिड द डॉग्स इन गैले डू। गैले में, गैले की वहाँ जगह थी, गैले में डॉग ने क्या किया। द डॉग एट गैले रिफ्यूज टू गो आउट फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। जो डॉग
डेली बाहर जाने के लिए, आउटिंग के लिए क्यूरियस रहते थे, बहुत एक्साइटेड रहते थे। उस दिन उन डॉग ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया, वो बाहर नहीं गए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर मेघना एंड अलमास स्टोरीज सिमिलर। अब इसमें देखो ये बताना है कि जो मेघना थी और एक अलमास थी, जो दोनों ही बच गई थी। एक तो बची थी वुडन डोर की हेल्प से और एक बची थी लॉग ऑफ वुड से, है नी, याद है, दोनों ही बची थी। तो दोनों में हमें सिमिलरिटी बतानी है। आंसर थोड़ा लंबा है लेकिन आप पढ़ेंगे और अगर बनाकर भी लिखना चाहेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। बोथ मेघनाज एंड अलमाज फैमिलीज वर वॉश्ड अवे। ये तो सिमिलर है कि मेघना की फैमिली और अलमाज की फैमिली, दोनों की फैमिली बह गई थी पानी में। बोथ ऑफ देम केप्ट फ्लोटिंग इन द सी 4 days, और दोनों ही पानी में कई दिन तक घूमती रहीं, तैरती रही थी। मेघना फ्लोटेड इन द सी फॉर 2 days होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। जो मेघना थी वो 2 दिन तक एक वुडन डोर, लकड़ी का दरवाज़ा, क्योंकि आपको पता है लकड़ी पानी में डूबती नहीं है, तैरती रहती है, ये सबको पता होगा, तो उसको पकड़ के 2 दिन तक पानी में ही घूमती रही। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, और वो किनारे पर कैसे आई, एक पानी की लहर इतनी तेज आई कि उसके डोर को वो किनारे पर ले आई, तो वो भी किनारे पर आ गई। सिमिलरली, बिल्कुल ऐसे ही, अलमास क्लाइम्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड एंड फेंटेड। अलमाज क्या थी, एक लॉग था वुड का, लकड़ी का बहुत मोटा सा, वो उस पे चढ़ गई और बेहोश हो गई। शी वोक अप इन अ हॉस्पिटल, जब उसकी आँख खुली तो वो कहाँ थी, एक हॉस्पिटल में थी। बोथ द गर्ल्स वर ट्रोमेटाइज्ड आफ्टर द इंसिडेंट। इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों लड़कियां इतनी ज़्यादा भौचक्की सी, मतलब आश्चर्यचकित हो गई थी। वाइल मेघना वाज सीन वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डेज। जबकि मेघना कहाँ मिली थी, मेघना घूमती नदी समुद्र के किनारे बड़े आश्चर्य से में घूमती हुई पाई गई थी। और अलमास डज नॉट टॉक अबाउट द इंसिडेंट एनीवन, और अलमाज किसी से भी उस इंसिडेंट के बारे में बातें नहीं करना चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। जो टिली के पेरेंट्स थे वो किस तरह का रिएक्ट अपनी बेटी के बिहेवियर के लिए कर रहे थे। व्हाट डू यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस। अगर आप उनके पेरेंट्स की जगह होते तो आप क्या करते, ये उसमें पूछा है। नॉट टेकिंग हर सीरियसली, वो कोई सीरियसली नहीं ले रहे थे। टिलीज पेरेंट्स कुड हैव ट्राइड टू काम हर डाउन थिंकिंग दैट शी हैड बीन फ्राइटेंड बाय समथिंग। वो टिली के जो पेरेंट्स थे वो मतलब कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ मतलब शांत रहे, जिससे कि वो डरे ना किसी के भी कुछ भी सोचकर। एज अ रिजल्ट दे कुड हैव बीन वॉश्ड अवे बाय द सुनामी वेव्स। इससे क्या होता, जब वो डर रहे थे तो उन्होंने कोशिश की थी वहाँ से मतलब बचने की, और इससे क्या होता, दे कुड हैव बीन, वो सारे के सारे उस सुनामी में बह जाते अगर वो नहीं उससे फॉलो करते। इफ़ आई वर इन देयर प्लेस, यदि मैं उनकी जगह होता तो आई टू वुड हैव लिसन टू हर एंड रियलाइज दैट देयर वाज अ डेंजर अप्रोचिंग। तो मैं उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनता और क्या करता, रियलाइज़ करता कि वास्तव में वहाँ डेंजर है। कॉन्सिक्वेंटली वुड हैव रश्ड अवे फ्रॉम बीच, और उसके बाद क्या करता, वहाँ बीच पर से हम भाग जाते। लास्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद, हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर। इसमें पूछा है कि जैसे टिली को अवार्ड मिला था इसके बाद, ठीक है, तो यदि वो शेयर करती है तो आपके विचार में क्या लगता है कि उसको किसके साथ शेयर करना चाहिए अपना अवार्ड, अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी ज्योग्राफी टीचर के साथ, किसके साथ शेयर करना चाहिए, ये देखते हैं। इफ़ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड शी शुड शेयर इट विद हर ज्योग्राफी टीचर, बिल्कुल सही है, उनको उसे अपनी ये अवार्ड अपना ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए।
क्यों? हु मेड हर अवेयर ऑफ सुनामी इन द फर्स्ट प्लेस? देखो, सबसे पहले ज्योग्राफी टीचर ने उसको सुनामी के लिए अवेयर किया था कि सुनामी होता क्या और उससे कैसे पहचानते हैं, कैसे अवेयर होते हैं। इट वॉज दिस अवेयरनेस दैट हेल्प्ड हर सेव टू मैनी लाइव्स। और ये अवेयरनेस ही उसके काम आई थी, उस अवेयरनेस ने ही उसकी हेल्प की थी और उसने बहुत सी जान बचाई थी। नेक्स्ट है, what are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? Which idea do you find more valuable? इसमें ये पूछा है कि ऐसे क्या दो आइडियाज़ इसमें दिए गए हैं एनिमल्स के बारे में कि जिससे कि वो मतलब बहुत कम मरे इसमें सुनामी में, और आपको कौन सा आइडिया ज़्यादा विश्वसनीय लगा दोनों में से। देखो, many people believe that animal possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत से लोग तो ये मानते हैं कि एनिमल्स के सिक्स सेंस होती हैं और उनको पहले से ही पता लग जाता है कि पृथ्वी मतलब हिलने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है। और ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। और कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एनिमल में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है सुनने की और फील करने की कि वो अर्थ की वाइब्रेशन को फील कर लेते हैं पहले से ही। दे कैन सेंस, मतलब उनको सेंस हो जाता है, एंड अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन कैन रियलाइज इट। वो ह्यूमन के रियलाइज करने से काफ़ी देर पहले उनको रियलाइज हो जाता है, वो फील कर लेते हैं। दिस सेकेंड आइडिया इज़ मोर बिलीवेबल, और ये सेकंड आइडिया को ज़्यादा विलेबल बताया है। नेक्स्ट, ओके, आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं, समझ में आ गए होंगे। और फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।